मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मैं विपिन मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी राठौर युवा सेना व भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य हरदोई, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, शाहजहांपुर के कहलिया गांव में दबंगों ने घर में घुस के लक्ष्मी नाम की महिला को बहुत अधिक मारा, उनकी दो बेटियों को बहुत मारा। जिसके बाद गुड्डू राठौर, उनके पति ने 112 नंबर गाड़ी पुलिस बुलाई और उसके द्वारा जो है जिला अस्पताल शाहजहांपुर ले जाया गया और 7 दिन के बाद उनकी जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पूरा प्रकरण आपको मैं बता देता हूं। जिन लोगों ने मारा है महिला को, उनकी दोनों बेटियों को, उनका लड़का इनकी लड़की को बहुत छेड़ता था, परेशान करता था, जिससे जो है इनकी माँ बेटी परिवार बहुत परेशान था, क्योंकि वो लोग जो है दबंग परिवार हैं और अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक संख्या में है। तो इस वजह से वो लोग वहाँ पे वो हावी थे और लड़की की माँ और लड़की को लेके शिकायत करने गई लड़के के घर पे शिकायत करने गई। लड़के के माँ से शिकायत की और लड़के के माँ ने एक तमाचा मार दिया लड़के की माँ ने लड़के के एक तमाचा मार दिया और उस बात को लेकर उसका लड़का जाके रेलवे लाइन पे कट गया। यह बात मैं अपने जानकारी से नहीं कह रहा हूं, यह बात सहरामाऊ थाने के इंस्पेक्टर एसओ जो हैं इस समय मौजूदा, उन्होंने खुद ये बात मुझसे कही, मेरे साथ 4-5 लोग थे उनसे कही और उनका ऑन रिकॉर्ड वीडियो मेरे पास मौजूद है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो लड़की को बहुत परेशान करता था, छेड़ता था, रास्ते में गालियां देता था, भद्दी पर कमेंटें करता था, अश्लील हरकतें करता था। तो लड़की ने चप्पल दिखाई, उसके बाद भी नहीं सुधरा, तब गई थी लड़की की माँ और लड़का वहां शिकायत करने। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर लड़की को छेड़ा जाता है तो क्या विरोध नहीं कर सकती है? वो हर लड़की का अधिकार है, वो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए विरोध करेगी। और उसने विरोध किया और उसने अपनी माँ को बताया और जब उनका लड़का कट गया तो उन लोगों ने, उनके परिवार वालों ने लड़की के घर में घुस के दरवाजा तोड़ के उनके परिवार में माँ को मारा, दोनों लड़कियों को मारा और इतना मारा कि एक लड़की के पूरी जांग और ये सब पूरा नीलछाई हो गया था और जिसकी डॉक्टरी हुई है, और दूसरी लड़की छोटी, उसके भी छोटे आई हैं। और इतना सब हो जाने के बाद में जिला अस्पताल में जब लक्ष्मी नाम की महिला की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में आज तक अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है अपराधियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शाहजहांपुर पुलिस के द्वारा 5 नाम थे अपराधियों के, प्रार्थना पत्र में 5 नाम थे और एनसीआर में भी 5 नाम दर्ज थे। और पीड़ित का कहना है 5 नाम में से पुलिस के द्वारा 2 नाम निकाल दिए गए हैं, अवनीश और रजनीश, 2 नाम निकाल दिए गए हैं, 3 नाम बचे हैं प्रार्थना मुकदमे में। और मुकदमा 304 का लगा, क्योंकि मैंने भी जानकारी प्राप्त की है वकीलों के द्वारा हाई कोर्ट से, तो ये मुकदमा 304 बनता है। माना मैंने 304 मुकदमा बनता है, 302 नहीं बनता है, 304 मुकदमा बना है। 452 लगी है, 147 लगी है, 323 लगी है, 325 लगी है, 504 लगी है, 506 लगी है। उसके बाद भी क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे समाज के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? मैं आपका कार्यकर्ता हूं, मैं आपका
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जिला कार्य समिति सदस्य हूं भारतीय जनता पार्टी में। और हमारे तेलिस समाज से हजारों हजार कार्यकर्ता हमारे तेलिस समाज से भारतीय जनता पार्टी में निम्न पदों पे काम कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे तेलिस समाज के साथ ये गलत अन्याय हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है, क्योंकि मैं आपके आदर्शों पे चलने वाला व्यक्ति हूं और मेरा मानना है ऐसे दुर्दांत अपराधियों को बख्शना नहीं चाहिए, अपराधियों को जेल होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है। जब मैं 7 तारीख को, अभी परसों, जब मैं ज्ञापन देने गया तो मुख्य पुलिस अधीक्षक थे नहीं, मुख्य पुलिस अधीक्षक मौके पे मिले नहीं, तो एसपी सिटी को ज्ञापन दिया मैंने। और एसपी सिटी साहब पता नहीं किसके दबाव में, एसपी सिटी शाहजहांपुर साहब पता नहीं किसके दबाव में वो पीड़ित पे ही 302 का मुकदमा वहीं बैठे लिख दे रहे हैं। कह रहे हैं इन पे तो 302 का मुकदमा लिखेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी सत्य का साथ देता हूं, क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं, कार्यकर्ता हूं। अनुशासन मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, गलत का साथ मैं नहीं देता हूं। और मैंने भी कह दिया एसपी सिटी साहब से, एसपी सिटी साहब अगर ये दोषी पाए जाते हैं 302 में, तो इन पे भी 302 का मुकदमा लिखा जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, उस लड़के ने आत्महत्या की है, इस बात की गवाही ट्रेन ड्राइवर ने स्टेशन मास्टर को दी है। और स्टेशन मास्टर ने लिखित में वहां से जो आरपीएफ को जो गवाही दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे तेलिस समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ मदद ना करें। माफी चाहूंगा, कुछ भावावेश में शब्द मुंह से मन में है, निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि मन इतना दुखी हो चुका है। क्या करें? हमारे समाज में हर जगह, हर जिले में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि वहां मर्डर हो गया, उस जिले में मर्डर हो गया, पुलिस सुन नहीं रही है, पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं, पुनः बारंबार प्रणाम करता हूं कि हमारे तेली समाज के साथ अन्याय ना होने दें। और जो भी अपराधी उस मुकदमे में 5 अपराधी हैं, उनको जो भी नियमानुसार सजा बनती हो 304 और बाकी जिन मुकदमों में, उनको जेल भेजा जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। और जो 2 नाम निकाले गए हैं वो भी वृद्धि की जाए। 5 नाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका कार्यकर्ता हूं, आपके आदर्शों पे चलने वाला कार्यकर्ता हूं, तो मैं आपके आदर्शों पे ही चलूंगा और आपके नियमों के अनुसार ही कार्य करूंगा। मैं कभी गलत का साथ नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः, क्योंकि मैं आपका कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हरदोई जिले से हूं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे बारे में हरदोई में पता कर सकते हैं। मैंने 10 साल से, जब से लगा हूं, जब से सपा सरकार थी, मैंने आंदोलन, विधानसभा में आंदोलन किया, आंदोलन में शामिल हुआ, चोटें आई, सब कुछ हुआ, पत्थर खाए, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी का उस समय सहयोग किया है और अभी तक सहयोग करता रहूं। लेकिन कुछ व्यक्तिगत कांडों की वजह से मुझे धोखा मिला, तो इस वजह से मुझे भारतीय जनता पार्टी में लोग अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन मैं भी दिल से भाजपाई हूं और 10 साल से हूं, किसी के न कहने से भाजपाई नहीं हो जाऊंगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे समाज की मदद कीजिए और जो भी अपराधी हैं, कहलिया कि लक्ष्मी की हत्या करने वाले, उनको जेल, तत्काल जेल भेजा जाए, तुरंत गिरफ्तारी की जाए। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, 15 तारीख तक माननीय जी, मैं पुलिस को, एसपी सिटी को, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को, आईजी साहब को समय दे रहा हूं 15 तारीख तक, 15 अक्टूबर तक का समय दे रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी,
माफी चाहूंगा। मैं इसलिए समय दे रहा हूं क्योंकि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं किसी गलत का साथ नहीं दे रहा हूं, और इसलिए मैं तारीख दे रहा हूं 15 तारीख को मैं आपके द्वार लखनऊ आऊंगा, और आपके द्वार लखनऊ आऊंगा। मोदी राठौर युवा सेना और भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता आपके द्वार पे बैठेंगे आके, और फिर आप चाहे लाठीचार्ज करवाएं, आप चाहे गोली चलवा दें, आप चाहे 302 में लिखवा दें, मुझे सब मंजूर है। मैं समाज के लिए मर जाऊंगा, समाज के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन समाज को न्याय दिलाए और दिला के मैं भी रहूंगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, या तो 15 तारीख से पहले गिरफ्तारी करने का आदेश दे दे पुलिस को। पता नहीं किस नेता का, किस मंत्री का दबाव आ रहा है जो अपराधियों का मददगार बन रहा है, अपराधियों की मदद कर रहा है, गिरफ्तारी नहीं होने दी जा रही है। शाहजहांपुर के एसपी को फोन मिलाते हैं तो शाहजहांपुर के एसपी का नंबर रात में 7-8 बजे स्विच ऑफ हो जाता है, और दोपहर में या किसी टाइम मिलाओ तो नॉट रीचेबल बताता है। शाहजहांपुर का ये हाल है। किसी भी अधिकारी से बात करो वो सही से बात नहीं करता है। अरे सार्वजनिक नंबर इसलिए किए गए हैं कि समाज की मदद करें, समाज अपनी बात को आप तक पहुंचा सके, इसलिए सार्वजनिक नंबर अधिकारियों के किए गए हैं। इसलिए नहीं कि आप स्विच ऑफ कर लें, आप जो है बंद कर लें, इसलिए नहीं किए गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एसपी सिटी, मुख्य एसपी शाहजहांपुर, आईजी साहब को और डीजीपी साहब को इस मामले में आदेशित करें कि वो इन 5 अपराधियों को, जिन्होंने लक्ष्मी नाम कैलिया ग्राम की लक्ष्मी नाम की महिला की हत्या की है, जो कि शेरामऊ दक्षिणी थाना के अंतर्गत आता है। हालांकि मैंने माना कि हमारे एसओ साहब बहुत ही नेक और सज्जन व्यक्ति हैं। एसओ शेरामऊ दक्षिणी पूरा सहयोग उन्होंने किया है, पूरा सहयोग किया है इस मामले में पीड़ित का। लेकिन जब ऊपर से आदेश आते हैं तो एसओ साहब भी क्या कर सकते हैं। एसओ साहब की मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। एसओ साहब बहुत अच्छी तरीके से न्याय का साथ दे रहे हैं। एसओ साहब का कार्य सराहनीय है। इसलिए मैं ऊपर बैठे अधिकारियों से ये कहना चाहूंगा, क्यों आप लोग अपराधियों का साथ दे रहे हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार में अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में अच्छे अपराधी या तो जेल गए हैं या ऊपर गए हैं। ये बात आप ध्यान रखिए माननीय पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर जी। आप ये मत देखिए मेरी उम्र कितनी है, आप ये देखिए मैं समाज के लिए क्या करूंगा, और मैं सत्य का साथ देता हूं। एसपी साहब शाहजहांपुर, मैं साथ देता हूं, साथ देता रहूंगा, चाहे मुझ पे भी मुकदमे लाद दे, चाहे मेरी हत्या करवा दे, चाहे 302 में मुझको फंसा दे, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर शहीद भी हो जाएगा तो मैं शहीद हो जाऊंगा अपने समाज के लिए, कोई परवाह नहीं है उसकी। लेकिन एसपी साहब आपको गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करते हैं गिरफ्तारी 15 तारीख तक मैं जा रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चरणों में जा रहा हूं, उनके द्वार जा रहा हूं। हजारों हजार कार्यकर्ता उनके द्वार पहुंचेंगे 15 तारीख 11 बजे से 12 बजे के बीच में सभी पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री आवास पे, धरने पे बैठ जाएंगे और उठेंगे नहीं, भले ही वहां हमें फांसी पे लटका दिया जाए, मुख्यमंत्री जी लाठीचार्ज करवा दें, मुख्यमंत्री जी कुछ भी करवा दे, हम मुख्यमंत्री जी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा तेली समाज 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को देता है, हमारा तेली समाज 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को देता है। तो हम किससे मांग करें? हम भी मांग करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, और न्याय की उम्मीद और विश्वास न्याय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से होगा, भारतीय जनता पार्टी से होगा, क्योंकि हमारे जैसे हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमारे तेली समाज से, जो दिन रात एक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम लोग दिन रात एक किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और हम लोग जब चुनाव आता है तो दिन रात एक कर देते हैं। इसी
इसी उम्मीद से कि हमारे साथ कहीं पे भी गलत नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी पुणे मैं आपसे अनुरोध करता हूं 15 तारीख तक आप इनकी गिरफ्तारी करवा दे, अन्यथा मैं आपके चरणों में आ रहा हूं, आपके द्वार आ रहा हूं। अब आप जो इच्छा हो हम लोगों का करिएगा, आप जो करना चाहे करिएगा, आप मुझे लाठीचार्ज करवाइएगा अपने कार्यकर्ताओं पे, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, और या 302 चलवाइएगा या गोली चलवा दीजिएगा, हमको कोई परवाह नहीं। हम आपके हाथों भी मर जाएंगे। हमको बड़ा सौभाग्य होगा हमारा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है हमारे महाराज जी हैं, और जो करवाएंगे, जो न्याय देंगे, मुझे वो स्वीकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको सच प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे समाज को न्याय दिलाएंगे। और कहलिया जैसे कई और जिले हैं, अभी कासगंज में सूचना मिली है, कासगंज में हत्या हो गई है और इंस्पेक्टर मुकदमा नहीं लिख रहा है, तो उस मामले को भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास लेके आऊंगा, क्योंकि मैं समाज के लिए जीऊंगा, समाज के लिए मरूंगा। हमारा समाज ही हमारा परिवार है, और भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है, और हम पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो परिवार यानी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के नाते हम पार्टी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। तो आपसे अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी कृपा करें और न्याय दिलवाएं पीड़ित को। जय श्री राम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श माननीय मुख्यमंत्री जी। जय हो महाराज जी की।